कल के सत्र में हम वो पार्वती परमेश्वर परमात्मा भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का आनंद ले रहे थे। गोकुल में बहुत धूमधाम से भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया। नंद बाबा अपने खजाने को खोल दी, जिनको जो आवश्यकता है लेकर के नंद बाबा ने उच्चारण किए कि हमारे महाराज कंस हैं, वार्षिक कर को देना होता है और वृद्धावस्था में बालक का जन्म हुआ है तो कर भी ले आए और साथ में अपने लाला के लिए महाराज से आशीर्वाद भी ले आए। गोपाल गोकुल रक्षाय निरूप्य मधुरां रता नंदः कंसस्य वार्षिक्यां करं दातुं पूर्वः। कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा गए। नंद बाबा मथुरा गए, कंस को कर दिए और सूचना दी कि महाराज आपकी कृपा से घर में संतान की प्राप्ति हुई है। कंस ने भी आशीर्वाद दिया कि आपका बेटा चिरंजीवी हो और अपने ही हाथों से अपने दुश्मनों का संहार कर देने के बाद में नंद बाबा वसुदेव जी से मिलते हैं। दोनों भाई आपस मिले, नंद बाबा और वसुदेव जी, ये दोनों चचेरे भाई हैं, बाबा दोनों के एक ही हैं। नंद बाबा 9 भाई थे और वसुदेव जी अकेले। आपस में दोनों भाई दोनों मित्र मिलते हैं। नंद बाबा वसुदेव जी से कहते हैं कि आपके ऊपर बड़ा विपत्ति, बड़ा कष्ट आया। कंस दुराचारी आपके 6 पुत्रों की हत्या और वो भी नवजात शिशुओं की हत्या कर दी। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बाहु हताः एका वसिष्ठा व्रजाः कन्या सात दिवांगताः। एक कन्या हुई, वो ही आकाश मंडल में अष्टभुजा रूप धारण करके दुर्गा के रूप में चली गई। महाराज आपका जीवन ही दुख में व्यतीत हुआ। आपका एक बेटा रोहिणी नंदन तो हमारे यहाँ है ही, और जो छोटा वाला है जो हमारा है वो भी आप ही का तो है। दोनों मित्र आपस में वार्तालाप कर रहे थे। वसुदेव जी ने कहा कि आपको मथुरा में अधिक देर रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि हमको ऐसा आभास हो रहा है कि गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है। नंद बाबा घबराए कि वसुदेव जी की बात कभी झूठी नहीं जाती और मथुरा से गोकुल की तरफ तुरंत चल पड़े। मन में घबराए, लेकिन भगवान का स्मरण करते हुए आपके ही सहारे है गोकुल, अब आप ही गोकुल वासियों की रक्षा करें, क्योंकि वसुदेव जी ने जो आज तक कह दिया वो बात कभी झूठी नहीं है। नंद बाबा मथुरा से कर देकर के वापस गोकुल की तरफ बढ़े और इधर
पूतना मौसी गोकुल में पहुंच गई। ऐसे पूतना का स्वरूप बड़ा विकराल है, हाथी जैसा स्वरूप है, काले बड़े बाल हैं, बड़े बड़े दांत। लेकिन गोकुल में प्रवेश करने के पहले वो इतना सुंदर अपना स्वरूप बनाया। गोकुल में जब अपना सुंदर स्वरूप बना करके जब पूतना प्रवेश करती है तो देखने वाले यही समझते हैं कि स्वयं साक्षात लक्ष्मी जी धरातल पर उतर आई है। एक हाथ में फूल लिए हुए, जुड़ा में फूल लगाए हुए और अपने रूप सौंदर्य के माध्यम से संपूर्ण गोकुल वासियों को वशीभूत करते हुए पूतनानंद बाबा के महल में सीधे प्रवेश कर गए। गोकुल की गोपियां एक दूसरे से पूछती हैं कि इतना सुंदर नारी तो हमने आपका गोकुल में देखा नहीं, कौन है? लगता है स्वयं साक्षात लक्ष्मी जी उधर आई हैं नंद बाबा के यहाँ। दूसरी गोपी ने कहा हो सकता है नंद रानी की कोई बहन वहन हो, आई हो लाला को आशीर्वाद देने के लिए। महल में प्रवेश कर गई। नंद रानी ने देखा पूतना को, बहन आप, अरे हमको भी सूचना मिली, मैं भी आपके कन्हैया को आशीर्वाद देने के लिए मैं भी आ गई। कंचन प्रहिता भोगा पूतना बाल घातनी शिशुचारणी मूर्ति पुराग्राम प्रजादिशु। ठीक है, अब आ ही गई है तो कन्हैया पालने में लेटा हुआ है, जाकर के तुम भी आशीर्वाद दे। कन्हैया के तरफ जब पूतना बढ़ी तो भगवान पूतना को देख करके अपनी आंखें बंद कर ली। क्यों? क्योंकि भगवान मन में विचार करने लगे कि रामा अवतार में भी सबसे पहले राक्षसी का उद्धार करना पड़ा, ताड़का का, और इस अवतार में भी सबसे पहले आ गई पूतनाओं से उद्धार तो उनका करना ही। दूसरे संत अपना भाव देते हैं कि भगवान ने इसलिए अपनी आंखें बंद की। विबोध्यता बालक मारिका भगवान ने अपनी आंखें इसलिए बंद कर ली पूतना को देख करके कि पूतना मौसी स्थल में जहर लगा करके आई है। तो भगवान मन में विचार करने लगे कि जहर वह देने का तो हमको आदत है नहीं, हम तो आए थे गोकुल में माखन मिश्री का भोग लगाने के लिए, लेकिन पूतना मौसी पहले ही आ गई विष पिलाने के लिए। तो भगवान भोले बाबा को याद करने लगे, बाबा आपको तो आदत है आकर के विष वाला हिस्सा आप पी लेना, दूध वाला हिस्सा हम पी लेना। दूसरा भाव सुनते ये देते हैं कि भगवान ने अपनी आंखें इसलिए बंद की कि भगवान के दोनों नेत्र और सूर्य और चंद्रमा है। सूर्य चंद्रमा ने देखा कि ये बालक हजारों बालकों की हत्या करने वाली हत्यारनी आ रही है, भगवान के पास में शरण में आई है, उद्धार तो इसका करेंगे ही, क्योंकि इनका स्वभाव ही है जन्म को ही जीव वही जब ही जन्म को यद ना सही तभी। तो ऐसा ना कि हमारे लोग को भेज दें, इसलिए सूर्य चंद्रमा अपने दरवाजे को बंद कर। एक संत अपना भाव देते हैं कि भगवान ने अपनी आंखें इसलिए बंद की कि भगवान पर भी विचार कर रहे हैं कि उतना भले ही राक्षसी है, लेकिन स्तनपान तो केवल एक माँ ही कराती है। अब आई है स्तनपान कराएगी तो इसको किस लोक में भेजे? हो सकता है पूर्व जन्म में कोई सत्कर्म किया हो
तो उसके पूर्ण जन्म को भगवान देखने के लिए अपनी आंखें बंद कर दी। संत अपने अपने अनेक भाव देते हैं कि विरोधिता बाल कमाई का चराचरात्मा क्षणा भगवान को देख करके अपनी आंखें बंद कर ले। और दूसरा भाव भगवान अपनी आंखें इसलिए बंद कर ली कि पूतना आई है मारने के लिए, और यदि हम इसके तरफ देखे और वो हमारी तरफ देखे तो ऐसा न हो कि हमारे प्रति इसके हृदय में प्रेम श्रद्धा जागृत हो और ये ऐसे चली जाए, इसका उद्धार न हो पाए। इसलिए विरोधिताम बाल कमायिकाग्र्यम चराचरात्मा सुनिमीलितेक्षणा। पूतना आए भगवान को गोद में ली और अपने स्तन को भगवान के मुंह में पकड़ाई। भगवान सबसे पहले जहर पिए, जहर भी पीने के बाद में पूतना के दूध को पिए। दूध पीते पीते उसके जब प्राण को भगवान पीने लगे तब चिल्लाई। और बालक जब स्तनपान करता है वो दोनों हाथों से पकड़ करके स्तनपान करता है। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रवीत्यताम् प्राणै समं सुसमान्वितो। अब घुटनों जोर जोर से चिल्लाई। सावंच मुंचाल विप्रभासणि निष्पीड्यमान जीव मरमणि। जोर जोर से चिल्लाई, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। कन्हैया ने कहा कि मुझसे जी हमको तो केवल पकड़ना आता है, हमको छोड़ना नहीं आता। पहले बात तो हम किसी को पकड़ते नहीं, और जिसको एक बार पकड़ लेते हैं फिर छोड़ते हैं। एक रसखान जी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। रसखान जी बादशाह के यहाँ बढ़िया सुंदर सुंदर कविता लिख करके बादशाह को सुनाया करते। एक बार लखनऊ से दिल्ली जाना हुआ तो बादशाह ने मंत्रियों से पूछा कि दिल्ली चलना है, बरसात का मौसम है, किस रास्ते से होकर के चलें। तो मंत्री ने कहा कि यदि वृंदावन होकर के चलते हैं तो एक प्रहर की बचत हो जाएगी, और दूसरे रास्ते से होकर के चलेंगे तो एक प्रहर समय अधिक लगेगा। तो बादशाह ने कहा कि वृंदावन होकर के नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि वृंदावन में एक हिंदुओं का देवता रहता है, और जिसको एक बार पकड़ लेता है फिर छोड़ता नहीं है, इसलिए वृंदावन होकर के नहीं जाना। रसखान जी ने कहा कि हम तो उधर से ही होकर के जाएंगे, देखे तो कैसा है वो और कैसे पकड़ता है। रसखान जी वृंदावन आए, यमुना जी के किनारे। उस समय श्री हरिदास जी महाराज भागवत की कथा कह रहे थे। उस दिन भगवान के बाल लीलाओं की कथा कर रही थी। रसखान जी वहीं पर बैठ के भगवान की लीलाओं की कथा श्रवण कर रहे थे, और कथा सुनते सुनते भगवान के लीला के चरित्र की कथा सुनते सुनते रसखान जी की ऐसी समाधि लगी कि उनको अपने आप का ही भान नहीं रहा कि मैं कौन हूँ। कब कथावाचक उड़ करके चले गए, कब कथा सुनने वाले उड़ करके चले गए, रसखान जी को पता ही नहीं लगा। ऐसे ध्यान में समाविष्ट हो गए। इधर बादशाह दिल्ली पहुंचे। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरे दिन बादशाह मंत्री से कहते हैं कि रसखान के बिना सभा सुनी सुनी लगती है। मंत्री ने कहा कि आप तो मना किए थे, लेकिन फिर भी रसखान माने नहीं, चले गए।
बादशाह ने कहा कि बिना रसखान के सभा सुनी लगती है, चलो हम स्वयं चलते हैं, देखते हैं कि कहाँ ये रसखान है। रसखान जी को ढूंढने के लिए, लाने के लिए बादशाह स्वयं वृंदावन में आते हैं। चारों तरफ ढूंढते ढूंढते जब यमुना नदी के किनारे पहुंचे तो रसखान जी यमुना नदी के किनारे बैठे हुए हैं, आंखें बंद हैं। बादशाह ने आवाज लगाई, अरे रसखान जी। रसखान को भगवान के ध्यान में मग्न है, कौन सुने। अरे रसखान जी सुनते नहीं, हम बादशाह दिल्ली के जोर से झकझोर दिए। रसखान जी ने कहा कि कौन बादशाह, कौन दिल्ली, हम तो किसी को नहीं जानते। अब तो हम केवल एक ही बादशाह को जानते हैं, या लगती कामरिया पर राज की हूँ पुर को कलिरा। एक काले कमले वाले कन्हैया के ऊपर यदि अब तीनों लोगों का साम्राज्य मिल जाए तो तीनों लोगों का साम्राज्य हमारे लिए धूल के बराबर। या लगते कामरिया पर लादती हूँ गुर को कजरा। आठों से दिनोर भिको गजनंद के देव चराए विसार। रसखान जी ने कहा, आठों सिद्धियां, नौ निधि का सब परित्याग करके अब अपने परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि अपनी शरण में लगा लो कि पूरा जीवन जब तक ये शरीर है वृंदावन में ही बीत जाए। और उन्हीं से प्रार्थना करते हैं कि ये शरीर छूटे, अगला जन्म हो तो यदि मनुष्य बनाए तो वृंदावन में मानुष हो तो वही रस खाऊं, बसो मृत गोकुल गाँव द्वार। यदि मनुष्य बनाए तो भी इसी वृंदावन में, गोकुल में, और मनुष्य के रूप में जन्म नहीं दे सकते। यदि पशु पक्षी भी बनाते हैं, जो पशु हो तो बसो आसनी चरो नंद के बस पक्षी बने, वो भी वृंदावन का बनो। बस पक्षी भी नहीं बना सकते तो वृंदावन का रजकण ही बना। तो भगवान पहली बार किसी को पकड़ते नहीं, लेकिन एक बार जिसको परमात्मा पकड़ लेते हैं फिर छोड़ते नहीं। उतना भगवान को जब प्राण निकलने लगे तो मन में विचार के कि प्राण निकले उससे पहले इस बालक को अपने महाराज तक पहुंचाना है। आकाश मार्ग से होकर के शरीर अपना अपने रूप में आई, आकाश मार्ग से लेकर के उड़ना चाहिए। और जो ही गोकुल के बाहर पहुंचे भगवान उसके प्राण का हरण कर लेते हैं और गिरने की आवाज इतनी भयंकर हुए कि सभी गोकुलवासी विचार करने लगे कि इतनी भयंकर आवाज कहीं से आ रही, सब उसी तरफ दौड़ पड़े। जब बाहर बाल सब दौड़ करके आए तो देखते क्या है कि एक विकराल राक्षसी पड़ी हुई है बड़ी, जिसके गिरने से हजारों वृक्ष टूट गए हैं। कन्हैया उसी राक्षसी के वक्षस्थल पर खेल रहे हैं। दौड़ करके कोई ग्वालिन आई, कन्हैया को गोदी उठाई। इधर नंद बाबा भी मथुरा से वापस आ गए थे, देखे चारों तरफ भीड़ लगी हुई है। आकर के पूछे क्या हुआ। ग्वाल वालों ने कहा कि ये राक्षसी लाला को लेकर के भाग रही थी, ठोकर लगी, गिरी, मर गई। नंद बाबा ने कहा हम भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, भगवान ने ही हमारे लाला की रक्षा। कन्हैया को ले जाकर के सबसे पहले ब्रजरज लगाई, कन्हैया को गौमूत्र से स्नान कराई, गौ गोबर लगा करके स्नान कराई और गौ माता के पूंछ से चारों तरफ घुमा करके नजर उठाई।
इसके बाद में पूतना का इतना विकराल शरीर है कि इसको उठा तो सकते नहीं, जलाना तो पड़ेगा, शरीर है। तो घर वालों ने इसके छोटे छोटे टुकड़े करके इकट्ठा किए, जो पेड़ वृक्ष टूट गए थे इसके ऊपर डाल करके और आग लगा दो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन भूतना लोक बाल क्रीड़ा विनाशना जिघांसया विहरे अस्तनम गत्वा सदाम गति। जब पूतना के शरीर को बाल वालों ने जलाया तो उसके शरीर से सुगंधी निकली, और ऐसी सुगंधी निकली कि संपूर्ण गोकुल का वातावरण सुगंधित हो गया। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज, ये तो हजारों बालकों की हत्या करने वाली हत्यारनी पापिनी थी, इसके शरीर से तो दुर्गंधी आनी चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं कि इसके शरीर से सुगंधी आई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इसी भगवान के स्वभाव को देख करके मैं भी तो रीझ गया कि जो इतनी बड़ी पापनी थी, राक्षसी की शरणागत में आई, तो जो सदगति मैया यशोदा को, देवकी को कई वर्षों के बाद भी प्रदान किए, वो गति पूतना को पहले ही दे दिए। माँ की गति गई डायन को, मैं तो यही सुनी शरणागत आई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मैं ये तो जंगल में जन्म लेते ही जंगल में चला गया था उस निर्गुण निराकार भूमि की उपासना करने के लिए, लेकिन भागवत के एक ही श्लोक के द्वारा एक ही श्लोक सुने और ऋषि बालकों के साथ में अपने पिता के पास में आ गया, और एक श्लोक सुनने के कारण संपूर्ण भागवत का अध्ययन अहोवकीयमस्तन काल पूर्वम जिघांसया बाल्यवत्य साधिनी लेवे गतिम धातृचितं ततोऽन्यं कं वा गयानं शरणं व्रजेम। जो सदगति परमात्मा अपनी माँ देवकी और यशोदा को बहुत काटने दिए, उस सदगति भगवान पूतना को पहले ही दे। ये पूतना है कौन? ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की बेटी थी, जिसका नाम था रतनमाला। जब भगवान वामन रूप धारण करके गए तो ये रतनमाला भगवान को जब देखे, इनके रूप सौंदर्य को, इसके हृदय में प्रेम उमड़ा, वात्सल्य उमड़ा, और मन में विचार करने लगे कि ये कितना सुंदर बालक है, हमारा बालक हमारा बेटा होता तो मैं अपने स्तन का पान कराती। लेकिन वही वामन भगवान जब विराट रूप धारण करके तीनों लोगों को नाप लिए, रतनमाला के मन में आया ये तो बालक जहर पिला करके मार डालने के योग्य है। भगवान ने कहा कि इस जन्म में तुम्हारी अभिलाषा को पूर्ण नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगले जन्म में तुम्हारी दोनों अभिलाषा पूर्ण करेंगे। वह रतनमाला की दोनों अभिलाषा को एक साथ भगवान पूर्ण किए, जहर पीने का भी और अस्कत पान करने का भी। और परमात्मा का तो स्वभाव ही है, जीव के मानव के कौन से ऐसे गुण पर परमात्मा रीझ जाए, ना जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते हैं। जनयवतुम प्रभु मान न पाऊं, दीन बनयते मृदुल स्वभाव। और भगवान की आदत ये है कृपा करने की, और कृपा करने की जो आदत न होती तो
कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुमने पाके, जो दीनों के दिल में जगह तुमने पाके, जो दीनों के दिल में जगह तुमने पाके, तुम इस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। तुम इस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। जो आदत तुम्हारी, जो आदत तुम्हारी। परमात्मा इतने बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। कौन से गुरु पर परमात्मा के ऊपर गिर जाए, कृपा कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। भगवान जब 3 महीने के हुए तो सट्टासुर नाम दैत्य का उद्धार के 6 महीने के जब हो गए तृणावत का उद्धार करते हैं। लेकिन भगवान 1 वर्ष के हो गए, अभी इनका नामकरण संस्कार नहीं हुआ। वसुदेव जी मन में विचार करने लगे कि नंद बाबा को ऐसे ही समय बीतता जाएगा, बालकों का नामकरण संस्कार भी नहीं कराएंगे। और दूसरा कारण इसलिए नंद बाबा नामकरण संस्कार नहीं करवाए क्योंकि नंद बाबा के जो पुरोहित थे, नंद बाबा के जो गुरुदेव थे, वो शांडिल ऋषि थे और वसुदेव जी के गर्गाचार्य थे। तो शांडिल जी कहीं बाहर चले गए थे, कोई कार्य बस वापस लौट करके नहीं आए थे, इसलिए भी नामकरण संस्कार नहीं हो पाया। तो वसुदेव जी एक दिन गर्गाचार्य के महाराज से जाकर के निवेदन करते हैं कि व्रजं जगामनन्दस्य वासुदेव प्रचोदितात्। आप गोकुल में जाइए और हमारे जो बालक बलराम, रोहिणी नंदन और देवकी नंदन दोनों का आप नामकरण संस्कार करा दीजिए, क्योंकि
नंद बाबा को साल भर बीत गया, केवल उत्सव महोत्सव में ही लगे रहे। आज करवट बदले हैं तो करवट बदलने का उत्सव, आज नक्षत्र पड़ गया तो आज नक्षत्र जिस नक्षत्र में जन्म लिए थे नक्षत्र पड़ गया तो उत्सव, आज तिथि आ गई अष्टमी है तो आज जन्म आज ही उत्सव। साल भर बीत गया, नंद बाबा को कन्हैया का उत्सव मनाते ही रह गए नंद बाबा, और उनको ध्यान ही नहीं रहा कि बालकों का नामकरण संस्कार ही करना। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा ठीक है जाएंगे तो नामकरण संस्कार करा देंगे, लेकिन यदि महाराज कंस को ये बात पता चल गई कि हम गए थे नामकरण संस्कार कराने के लिए, तो कंस को तो पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि वसुदेव का ही पुत्र नंद बाबा के यहाँ पड़ रहा है। शंका तो उसको पहले से ही है, लेकिन ठीक है हम जाते हैं। गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल में आए, नंद बाबा गर्गाचार्य जी महाराज को ऊंचे सिंहासन पर बैठाए, उनके चरण उंगली धूप दीप नैवेद्य चंदन आदि से जैसे भगवान की पूजा की जाती है वैसे संत और गुरु की भी पूजा करनी चाहिए। नंद बाबा ने उसी प्रकार से गर्गाचार्य महाराज का पूजन किए। गर्गाचार्य जी महाराज पूछे कि बालकों दोनों बेटों का नामकरण हो गया। नंद बाबा ने कहा कि वो तो हम भूल ही गए थे कि नामकरण संस्कार भी कराना है। तो महाराज आप आ गए हैं तो नामकरण संस्कार करा करके ही जाइए, क्योंकि हमारे जो गुरुदेव है सांडेल जी पुरोहित वो कहीं कार्यवश बाहर गए हुए हैं, अभी लौट करके नहीं आए। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि हम नामकरण तो करा देंगे, लेकिन आप नामकरण संस्कार को भी विशेष उत्सव के रूप में मनाएंगे, संपूर्ण गोकुल वासियों को बुलाएंगे, अपने जो 8 आपके भाई हैं उनको भी परिवार सहित बुलाएंगे, उत्सव महोत्सव के रूप में मनाएंगे। और ये बात यदि कंस को पता चल गई कि गर्गाचार्य गए थे नामकरण संस्कार कराने के लिए, तो कंस को पूरा विश्वास हो जाएगा कि वसुदेव का पुत्र ही नंद बाबा के यहाँ पर रहा। शंका तो उसको पहले से ही है, क्योंकि हम आपके पुरोहित नहीं हैं, हम तो वसुदेव जी के पुरोहित हैं। यदुना महाचार्य सर्वता सुगम मया संस्कृतम के मन्यते देवकी सुतम हंसेन पापमति सख्यम दोचाकुंभे देवक्याष्टमो गर्भो नायित्ये भवितुर्महारति। तो कंस को एक पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि आठवां जो बालक था वो कन्या नहीं हो, बालक ही था, और वसुदेव जी ने कोई हेर फेर की है। तो महाराज भाई को तो बुला ही सकते हैं, नहीं किसी को नहीं बुलाना। किसी को बुलाओगे तो हम नामकरण संस्कार नहीं कराएंगे। अरे कम से कम जो सेवक सती हैं उनको तो बताना ही पड़ेगा। शुद्धि करने के लिए, जमीन लेपन करने के लिए, सामग्री एकत्रित करने के लिए गर्गाचार्य ने कहा कि कुछ नहीं करना है, गौशाला में आप रहिए और रोहिणी जी और यशोदा जी बालकों को लेकर के आए। गौशाला हमेशा शुद्ध रहता है, वहीं पर केवल षष्ठीवाचन करके बालकों का नामकरण संस्कार हम करवा देंगे। ठीक है महाराज, कैसी आज्ञा। नंद बाबा महल में गए, मैया यशोदा से कहे कि देवी सुखी हो, गर्गाचार्य जी महाराज आ गए हैं, बालकों का नामकरण संस्कार करवा दें, क्योंकि 1 वर्ष के हो गए अभी नामकरण नहीं हो पाया। मैया यशोदा ने कहा कि नामकरण से थोड़ी ना हो जाएगा, हमारे संपूर्ण गोकुलवासियों को पूरे परिवार के साथ में सबको निमंत्रण देंगे, भोजन कराएंगे, ब्राह्मणों का भोजन कराएंगे, दान होगा, इसके बाद में नामकरण होगा। नंद बाबा ने यशोदा मैया को समझाए, चलो ठीक है, बालक जिसमें उनकी सुरक्षा हो वही करना चाहिए।
लेकिन मैया यशोदा और मोहिनी दोनों ने मन में विचार किया कि चलो बाबा की कुछ परीक्षा तो ले, इनको ज्योतिष वोतिष कुछ आती है, कुछ ज्ञान है कि ऐसे ही चले आए खड़िया पड़। तो दोनों माताओं ने क्या किया, बालकों की उदला बदली कर दी। दोनों माताओं ने बालकों के उदला बदली कर दी। मैया यशोदा के बालक को मैया रोहिणी ने लिया, रोहिणी के बालक को मैया यशोदा ने लिया। दोनों बाबा गर्गाचार्य जी के सामने जब आई, गर्गाचार्य जी समझ गए, ओहो ये माताएं हमारी परीक्षा लेने के लिए बालकों की उदला बदली करके आई। दोनों सामने बैठी। गर्गाचार्य जी महाराज पूर्ण प्रार्थना पार्वत परमेश्वर परमात्मा भगवान के बाल स्वरूप को देख करके अपने सौभाग्य की सराहना करने लगे कि जिस ब्रह्म को की एक झलक पाने के लिए ऋषि महर्षि हजारों वर्ष कठिन तपस्या करते हैं, फिर भी झलक प्राप्त नहीं कर पाते। आज हमारा कौन सा ऐसा पुण्य, कौन सा ऐसा सुकृत, कौन से ऐसा ऐसे तपस्या के प्रभाव से आज मैं साक्षात दर्शन भी कर रहा हूँ और नामकरण करने का सौभाग्य आज हमको प्राप्त हो रहा है। और भगवान का दर्शन करते करते गर्गाचार्य जी महाराज की ऐसी समाधि लग गई कि वो अपने आप को ही भूल गए कि हम किस कार्य के लिए बैठे। ऐसी सी समाधि लगी कि आंख खुली हुई है, मुंह खुला हुआ है, सांसें भी चल रही हैं, लेकिन पलक ऊपर नीचे नहीं हो रही। यशोदा मैया मन में विचार करने लगे, बाबा सांसें भी चल रही है लेकिन ये पलक उड़ते गिरती है, वैसा तो नहीं कि बाबा सीताराम हो गए। अरे बाबा जोर से जब मेरा समाधि टूटी, बाबा क्या हुआ? गर्गाचार्य जी ने कहा कि हम विचार कर रहे थे कि बालकों का नाम क्या रखें। मैया यशोदा ने कहा हम तो घबराई गई थी। गर्गाचार्य जी महाराज मैया यशोदा की तरफ इशारा करके कहते हैं कि देवी, एक आपके गोदी में जो बालक है ये आपका नहीं है। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का पुत्र है। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ऐसा सोच के दोनों देवियां समझ गई कि बाबा ज्ञानी है, बिना बताए ही समझ गए कि ये बालक रोहिणी का है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदे गुणे अध्यास्ते रामीते बलादित्यात् बलं विदुः। ये सभी के हृदय में रमण करने के कारण इसका नाम राम होगा और बलादित्यात् बलं विदुः, आदित्य बल होने के कारण इसका नाम बल होगा, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। बोले बलराम भगवान की। और रोहिणी जी आपके गोदी में जो बालक है, रागयम वासुदेवस्य, एक कभी वसुदेव नंदन भी रहा। डायरेक्ट तो कह नहीं सकते कि वसुदेव जी का ही पुत्र है। रागयम वासुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मजाः वासुदेव इति श्रीमान विद्याः संप्रोच्यते। ये वसुदेव नंदन होने के कारण इसका नाम वासुदेव होगा। वही वासुदेव भगवान की। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य। इस बालक का नाम क्या रखे? हजारों नाम है। बहूनि सन्ति नामानि, हजारों नाम है। और हर युग में अलग अलग
रूप होने के कारण इनके अनेक नाम हैं, लेकिन इस समय शुक्लो रक्तस्तथापि तम इदानीं कुशतां तथा नीलमणि के समान सुंदर होने के कारण इसका उनका नाम कृष्ण होगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गर्गाचार्य महाराज कहते कृष्ण तुमय चरम नाम यस्संवाद प्रवर्तते नास्यन्त्यं तस्यासु महापातकोटयाः। इस गुरुवचर के नाम का जो जाप करता है, स्मरण करता है, उसके कर्मों जन्म के पाप अपने आप समाप्त हो जाते हैं। नामकरण संस्कार कराए गर्गाचार्य महाराज। नामकरण संस्कार हो गया और कृष्ण और बलराम धीरे धीरे बड़े होने लगे। कन्हैया भी अब इतने बड़े हो गए कि अब बकैया बकैया चल सकते। नामकरण संस्कार 1 वर्ष पर हुआ, लगभग 1.5 साल के हो गए। एक दिन सुबह सुबह का समय है, नंद बाबा यमुना जी स्नान करके आए और पूजा घर में पूजा करने के लिए जा रहे थे। कन्हैया भी नंद बाबा के पीछे पीछे हो गए। नंद बाबा के पीछे पीछे कन्हैया भी पूजा घर में जाने लगे। नंद बाबा ने कहा कि कन्हैया बिना नहाए पूजा घर में नहीं जाना चाहिए। कन्हैया ने ठीक है बाबा, आप पूजा करिए, हम यही द्वार पर बैठे। कन्हैया पूजा घर के दरवाजे पर बैठ गए। नंद बाबा पूजा स्थल पर गए। शालिग्राम भगवान को सिंहासन से नीचे उतारे, सोने की कटोरी में बढ़िया सुंदर स्नान कराया। पहले जल से स्नान कराए, फिर दूध से स्नान कराए, फिर दही से स्नान कराए, घी से स्नान कराए, फिर शर्करा से स्नान कराए, शहद से स्नान कराए, फिर चंदन से स्नान कराए और स्नान कराने के बाद में बढ़िया सुंदर सुगंधित इत्र लगा करके चंदन लगा करके सिंहासन पर बैठा। कन्हैया दूर से बैठे बैठे देख रहे थे कि शालिग्राम रोज दही से स्नान करता है, रोज मधु से स्नान करता है, रोज शर्करा से स्नान करता है, घी से स्नान करता है, तो मीठा हो गया होगा। कन्हैया ने मन में विचार किया कि ये शालिग्राम प्रतिदिन दूध दही घी मधु चीनी शर्करा से स्नान करता है, तो मीठा हो गया होगा। तो जब नंद बाबा शालिग्राम भगवान को सिंहासन पर बैठा दिए, चंदन लगा दिए, फूल चढ़ा दिए और हाथ में माला लिए, ऊपर से कपड़ा डाल दिए, माला जब जपने लगे, आग बंद करके कन्हैया आए, नंद बाबा के बगल में बैठ गए। नंद बाबा के बगल में बैठ गए, शालिग्राम भगवान को सिंहासन से उठाए और मुंह में डाल दिए। शालिग्राम भगवान को मुंह में डाल दिए। अब बगल में बैठे हैं श्रीमान जी। नंद बाबा की जब माला पूरी हुई, जय हो शालिग्राम भगवान की। शालिग्राम भगवान तो है नहीं सिंहासन, फूल हटा करके देखे कहीं पर इधर उधर दिखाई नहीं पड़े, बगल में श्रीमान जी बैठे। अरे कन्हैया शालिग्राम भगवान कहाँ गए? मुंह में है शालिग्राम तो बोल नहीं सकते, बोले कैसे? अरे कन्हैया शालिग्राम भगवान सिंहासन पर थे, कहाँ गए? अब बोल सकते नहीं। जब देखे नंद बाबा की एक तरफ का गलका फूला हुआ है, मारे उल्टा शालिग्राम भगवान नीचे गिरे। अरे राम राम, ये तो शालिग्राम भगवान को एक खा गया। अरे यशोदा सुनती हो क्या हुआ? अरे देख, आज तुम्हारे कन्हैया ने शालिग्राम भगवान को ही खा लिया। दौड़ी दौड़ी आई, हरे राम अनंत डाला, रावण को बुलाए, शालिग्राम भगवान की इतना भोजन कराए, रावणों को दान दक्षिणा दिए। सुबह का ही समय था, नंद रानी कन्हैया को लेकर के गई, बढ़िया स्नान कराती हैं और स्नान कराने के बाद में आज मैया कन्हैया का बड़ा सुंदर श्रृंगार कर रही है आंगन में। छोटे छोटे नौकर के बढ़िया
पैजनी कन्हैया के पैर में मैया पहनाती है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, इस रूप माधव को नेत्रों के द्वारा हृदय में तारा कितना सुंदर स्वरूप है। उस पूर्ण पावन परमेश्वर का जिसके रोम रोम करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड समाहित रहता है, वो ब्रह्म छोटे से रूप में जब आया है तो कितना सुंदर है। और मैया यशोदा का श्रृंगार कर रही है। छोटे छोटे नोपुर लगे हुए पैजनी को पैर में बढ़िया पहनाती है मैया। कमर में करधनी बढ़िया सुंदर, उसमें भी छोटे छोटे नोपुर लगे हुए हैं, करधनी पहनाई है। हाथ में जो कंगन पहनाती है उसमें भी बढ़िया हीरा मणि जवाहरात बढ़िया जड़े हुए हैं, उसमें भी छोटे छोटे बढ़िया नोपुर लगे हुए हैं। गले में बैजंती की माला पहनाई, ऊपर से बढ़िया पीली पीली झुमलियां डाल देती है। आंखों में काजल, कन्हैया को नजर न लग जाए, माथे पर भी काजल का टीका लगा दे। और कन्हैया के बाल इतने काले इतने घुंघराले हैं और कन्हैया के बाल इतने सुंदर हैं कि कन्हैया स्वयं अपने बाल को देख करके कभी कभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अपने ही बाल को देख करके कन्हैया ही मोहित हो जाते हैं। तो भगवान के बाल इतने सुंदर थे, अन्य लोग कैसे नहीं मोहित होते होंगे। इतने काले इतने घुंघराले बाल हैं कि मालूम पड़ता है कि भौरे एक दूसरे को पकड़ करके ऐसे 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 सब लटके हुए हैं। काले घुंघराले बाल हैं। बढ़िया मैया सुंदर श्रृंगार करती है। मैया चुटके बजाने लगे। कन्हैया ने एक हाथ अपने कमर पर रखे और एक सर पर रखे नाचना प्रारंभ कर दिया। मैया ने कहा, कन्हैया ये नाचना तुमको कब से आ गया? कन्हैया ने कहा कि मैया, जब मैं घर से बाहर जाऊं तो हमको ये मयूर देख करके सब नृत्य करने लगते हैं। मैं घर से बाहर जब निकलूं ये मयूर देख देख करके नृत्य सब करने लगते हैं। उन्हीं से हमने भी सीख लिया। जो जगत को नचाने वाला, जिसकी माया जगत को नचाती है, आज वो पूर्ण पावन परमेश्वर परमात्मा एक ग्वालिन के चुटके के इशारे पर नृत्य कर रहा है। आकाश मंडल में सभी देवगण सब खड़े हुए हैं। मैया यशोदा के भाग की सराहना करे, तुमने कौन सा ऐसा तप किया था जिस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि हजारों वर्ष हजारों जन्म तपस्या करते हैं, उसकी झलक नहीं पाते। आज उस ब्रह्म को तुम नचा रही हो अपने चुटकी के इशारे। सभी देवगण सराहना कर रहे हैं। नैया चुटकी बजा रही है, कन्हैया मैया के सामने नृत्य कर रहे हैं। आइए हम लोग भी इस दृश्य का दर्शन करते हैं भजन के माध्यम से। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया रे, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया रे, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया रे, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया रे। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया रे, नाचे नंदलाल। झुमके झुमके
रामाना पहिले गोपीना बने लाला जमन पहिले गोपीना बने लाला रामाना पहिले गोपीना बने लाला जमन पहिले पीतांबर को बड़ो पहिले आए नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया रे नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया रे नाचे नंदलाल गोपीना पहने लाला सफाना बांधे गोपीना बने लाला जमन पहिले मोर मुकुट को बड़ोरे मोरिया रे नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया रे नाचे नंदलाल Usada na mohe, लाला बोले लाला सदा नमोरे साले na mohe lala, usada na mohe, हे नमोरे लाला सदा नमोरे काली कन्हैया को बड़ोरे उठैया रे, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया रे, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया रे, नाचे नंदलाल दूध ना पीवे लाला कहियो ना खावे दूध लाला पीवे लाला कहियो न खावे दूध ना पीवे लाला कहियो ना खावे लाला पीवे लाला कहियो न खावे माखन मिश्री को बड़ोरे खवैया रे, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया रे, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया रे, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया रे, नचावे हरि की मैया रे, नचावे हरि की मैया रे। इस दृश्य को गोकुल की कोई गोपी खिड़की से देखी और ऐसी मंद मुक्त हुई, गोकुल में दौड़े दौड़े गई और सभी गोपियों को एकत्रित करके कहने लगी, सुन सभी को हमने आज एक ऐसा कौतुक देखा, क्या नंदन गीतांगणे मया दृष्टम गोगुरुगोसरितांग नित्यत गीतांग सिद्धांता
जिसका गान करते करते वेद चिंताएं अपनी बाड़ी को विराम दे देती है, पार नहीं पाती। आज वो पूर्ण रात पर पार्वती परमेश्वर परमात्मा जो बाल भक्ति आया है नित्य कर रहा है। इन गोपियों के मन में भी अभिलाषा हुई कि जिस प्रकार से यशोदा जी कन्हैया के दर्शन स्पर्श उनकी सेवा का सौभाग्य उनको भी प्राप्त है, वो सौभाग्य दर्शन का हम लोगों को भी मिलना चाहिए। लेकिन करें क्या? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन ये गोपियां दर्शन की अभिलाषा से शिकायत करने के लिए आई। भागवत में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि भगवान गोपियों के घर चोरी करने के लिए गए, लेकिन गोपियां शिकायत करने के लिए आई ये लिखा है। इस शिकायत भी कुछ तो जरूर किए होंगे। धुआं उठा तो आग जरूर लगी होगी। शिकायत करने के लिए आई हैं तो कुछ ना कुछ तो जरूर किए होंगे। चोरी करने की बात तो नहीं लिखी है, लेकिन शिकायत करने के लिए आई है। इन गोपियों के मन में जब अभिलाषा हुई कृष्ण दर्शन की, देखी इनका नाम जब मन नहीं माना, देखे इनका नाम जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। इन गोपियों के मन में ऐसा अभिलाषा जागृत हुई कि ये कोई साधारण धावा नहीं है, जो पूर्ण पार्वती परमेश्वर परमात्मा ही है। और कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का गाना ये उड़ाना तो बहाना है। ये तो दर्शन की अभिलाषा लेकर के आए हैं, ये उड़ाना तो एक बहाना है। आई आवाज लगाई, अरे यशोदा सुनते हो तो क्या है? यशोदा मैया महल के बाहर आई, देखते क्या है कि सैकड़ों की संख्या में गोपियां खड़ी हैं, इधर से भी आ रही हैं, इधर से भी आ रही हैं। मैया ने कहा कि आज एकादशी पूर्णिमा भी नहीं है, हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा भी नहीं है, गोपियां कैसे चारों तरफ से आ रही हैं? मैया ने पूछा क्या बात है? गोपियों ने कहा कन्हैया कहाँ है? वो तो आए जिसके लिए हम आए हैं, जिसके लिए आए हैं वो तो सबसे पहले बाहर आए, तब तो बात बने। क्योंकि ये बुलाना तो बहाना है। आए अभी सोचे उठा है, आनंद में होगा, आवाज लगाओ बाहर आए। भैया ने आवाज लगाई, अरे कन्हैया क्या है भैया बाहर आ जा। कन्हैया बाहर आए, सुबह का समय है, पालने से किसी सो करके उठे थे। मैया ने रात में जो काजल लगाई थी दोनों आंखों में, आँख से जो सुबह उठ करके मने थे, आधे गाल तक काजल लगाए हुए आकर के मैया के पल्लू को पकड़ करके खड़े हुए। मैया के पल्लू को पकड़ करके खड़े हुए। अब गोपियां शिकायत करना प्रारंभ करती है। एक गोपी ने कहा कि तुम्हारा कन्हैया वत्सानमुंचन, ये हमारे यहाँ बछड़ों को जाकर के छोड़ देता है। भैया यशोदा ने कहा कि तुम्हारे यहाँ जाकर के कुछ काम तो थोड़ा बहुत कर देता है, बछड़ों को ही कम से कम छोड़ देता है, घर में तो कुछ कहने पर भी नहीं करता। तो गोपी ने कहा कि वत्सानमुंचन क्वचित असमय, ये बछड़ों को तो छोड़ता है, लेकिन असमय में गाय दुही जाए
उसके पहले ही बछड़ों को जाकर के छोड़ देता है और बछड़े सारा दूध पी जाते हैं, हम लोगों को कुछ मिलता नहीं। भाई छोटा सा ही तो है, अभी थोड़ी डांट लगा दिया करो। वो भी हम करके देख लिए, डांटते हैं क्रोध संजात आशा, यही हम लोग नाराज होती हैं इनकी मुस्कुराहट को देख करके क्रोध अपने आप ठंडा हो जाता है। और ये घर में जाकर के मक्खन माखन चोरी करके खाते हैं। मियां ने कहा कि तुम्हारे घर में कम से कम चोरी करके तो खा लेता है। अरे जितना खाए कितना खाता होगा, 10, 20, 50 ग्राम जितना खाए उसका 100 गुना तुम हमारे यहाँ से ले जाया है। कितना खाएगा? अरे तुम्हारे यहाँ का खाता है, चाहे चोरी करे उसके पहले ही दे दिया करो। चोरी करने की इसको जरूरत क्यों पड़े? गोपियों ने कहा कि हम इनसे कहते हैं कि चोरी क्यों करते हो? कि नहीं यार, तुमको जितना माखन खाना है आकर के मांग लिया करो। कहते हैं कि हम मंगता थोड़ी ना है, भिखारी थोड़ी ना है कि हम मांग करके खाएं। हमारे यहाँ क्या मक्खन कम होता है? अरे तुम्हारे यहाँ तो 1-2 गाय है, हमारे यहाँ तो लाखों की संख्या में गैया हैं, तब ये बताते। अरे कन्हैया, तो फिर चोरी करके क्यों खाते हो? जब तुम्हारे यहाँ गैया हैं, इतना माखन होता है, मांग करके खा नहीं सकते, तो चोरी क्यों करते हो? तो ये कहते क्या है? आस्तेयम स्वाद क्या, चोरी के माखन में जो स्वाद है तो मांग करके खाने के माखन में स्वाद नहीं है। चोरी वाले माखन में स्वाद बहुत है, इसलिए चोरी करना पड़ता है। अरे तो अपने माखन के हंडे को कहीं छुपा करके रखा करो। गोपियों ने कहा वो भी तो लेकर के देख लिया। यदि कहीं ऊंचे जगह पर रख देते हैं शिकार इत्यादि पर, तो करते क्या है कि एक बार नीचे, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, ऐसे सीढ़ी बना लिए और एक चढ़ करके चला गया, उतार करके ले आए। अंधेरे में रख दिया करो। अंधेरे में भी रख करके देखा, अंधेरे में ये जब जाते हैं तो अपने आप ही प्रकाश हो जाता है। जिनके प्रकाश से सूर्य चंद्रमा प्रकाशित होते हैं, उनके लिए अंधेरा क्या उजाला। जिनके प्रकाश से करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्रमा प्रकाशित होते हैं, प्रकाश प्राप्त होते हैं। और मैया ये स्वयं खाएं तो कितना खा जाएंगे। इनके साथ में सैकड़ों की संख्या में ग्वाल बाल मक्खन के हंडे लिए स्वयं खाए, ग्वाल वालों को खिलाए और इसके बाद में घर के बाहर निकल जाते हैं, तब बुलाते हैं सबको, अरे जामुन के लिए आप भी जाइए, और एक एक बंदरों का नाम बुलाते हैं। कहते हैं कि रामा अवतार में तो हम उस समय जंगल में थे, घास पत्ते खिला खा करके किसी तरह से आप लोगों ने हमारा साथ दिया, और आइए चकाचक माखन मिश्री खाइए सब। और उस समय ऐसे ऐसे बंदर आते हैं कि हम लोगों ने कभी ऐसे बंदर आकर देखे ही नहीं। और कहते हैं कि ये सब हमारे रामा अवतार के सब साथी हैं, स्वयं खाते हैं, बाल वालों को खिलाते हैं। इसके बाद में बाहर निकल करके मरकान बंदरों को खिलाते हैं। सभी बंदरों का जब पेट भर जाता है तब करते क्या है? विभजति सा जानति भांडम भिन्नति। तो जिस मटके में मक्खन होता है सबको खिलाने के बाद में उस मटके को रोड पर पटक देते हैं। कहते क्या है?
इसमें श्राद्ध हुआ मक्खन भाभी रखती हैं और गोकुल वासियों को खिला करके बीमारी बुलाना चाहती है, ऐसा कह करके मटके को फोड़ देते। मैया यशोदा ने कहा कि वही 3.5 वर्ष का छोरा और गोपियों के नाक में दम करके रखो। एक बूढ़ी गोपी खड़ी थी, भैया ने कहा क्या तुम्हारी भी कोई शिकायत है? हाँ भैया मेरी भी शिकायत है। तुम्हारी क्या शिकायत है? उसने कहा कि परसों हमारे पति देव का जन्मदिन था, सुबह का समय था, कन्हैया पहुंच गए। कन्हैया ने कहा कि भाभी जी आज बड़ा चकाचक पूरी कचौड़ी 56 प्रकार का बन रहा है, बड़ा लाभ खाएंगे। तो हमने कह दिया कन्हैया अभी बन रहा है, सत्यनारायण भगवान की पूजा होगी, ब्राह्मण भगवान का भोग लगेगा और इसके बाद में ब्राह्मण भोजन करेंगे, फिर तुम भी आकर के खा लेना। तो ये कहते क्या है कि हमसे भी बढ़कर के सत्यनारायण है क्या? अरे भाभी सबसे पहले हमारा भोग लगाओ, सत्यनारायण का भोग तो लगता रहेगा। हमने थोड़ी डांट लगा दी, पूछे कि रात में सत्यनारायण भगवान है कहाँ? मैंने कह दिया आंगन में गौ ये गोबर से लेबर करके बैठा दिया, अभी पंडित जी आएंगे पूजा कराएंगे। और ये घर से बाहर निकल करके गए, पता नहीं कहाँ से दो कुत्ता के पिल्ला पकड़ करके लाए और सत्यनारायण भगवान के दोनों बगल में बैठा करके खिड़की से आकर के कहते हैं भाभी जी थोड़ा सा अपने सत्यनारायण भगवान का दर्शन को जा करके करो। मैं दौड़े दौड़े गई, समझ गई कन्हैया ने कुछ नटखटपना जरूर की होगी। आंगन में आई तो देखते क्या है कि सत्यनारायण भगवान के दोनों बगल में कुत्ता के पिल्ला बैठे, उनको हटाई, फिर गोबर ला करके लेकर किया। दिन भर दिखाई नहीं पड़े और रात में पता नहीं कौन से खिड़की से घर में आए, हमारे पति देव की दाढ़ी हमारी चोटी से बाल करके चले गए। रात में पति देव को प्यास लगी, वो उठे, जब उनकी दाढ़ी खींची तो हमारी चोटी भी खींची। अब दोनों वो समझे कि हमारे दाढ़ी को ये पकड़े, मैं समझो कि हमारी चोटी को ये पकड़े। अंधेरी रात दिखाई पड़े ना, दीपक जब जलाई तो पता चला दाढ़ी और चोटी साथ में बनी है। तब दिमाग में आया कि कन्हैया सुबह आया था, डांट लगा दी थी, वही आकर के तुरंत आकर के वही यशोदा ने कहा कि 3.5 वर्ष का कन्हैया, लेकिन मैया ने कहा कि हम ऐसे नहीं मानेंगे कि तुम लोग शिकायत करो और हम ऐसे मान ले। तो पकड़ करके रंगे हाथ जिस दिन पकड़ करके लाओगे मैं मानूंगी। एक नई नवेली गोपी आई थी, जा करके उसने कहा मैं पकड़ करके दिखाऊंगी। कन्हैया ने भी सारे ने कह कर बोल दिया कि भाभी जी कल तुम्हारे यहाँ ये नंबर है, कल आएंगे डंके की चोट पर और जो होगी भाभी सो देखी जाएगी। कन्हैया ने सारे में कह बोल दिया और सभी बाप वालों को लेकर के कन्हैया सुबह उस गोपी के घर पहुंच गए। गोपी घर में चुप करके बैठी हुई थी और जो ही बाप वालों के साथ में कन्हैया ने घर में प्रवेश किया और माखन निकाल करके जो ही मुंह को लगाए, गोपी दौड़ करके आई हाथ में। आपकी मैया मानते नहीं है, आज तो रंगे हाथ पकड़ दे। जब आज तुम्हारी कन्हैया ने कहा कि भाभी भी छोड़ दे, नहीं तो मैया अच्छी पिटाई करेगी। गोपी ने कहा कन्हैया आओ तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपके माता जी तो मानते नहीं, इसलिए आज तो हम माने नहीं, ले करके चलो। ठीक है बाबू चलो, जो हो तो देखी जाएगी। अब वो बेचारी नई नई गोपी थी, घूंघट के कन्हैया का हाथ पकड़े और ले करके चल दी। उसका पति देव भी उस मंडली में रहता था, चोर वाली मंडली में।
कन्हैया ने उसे उसके पति देव को इशारा किया, आजा पीछे। उसने कहा करना क्या है? अरे यहाँ तो पीछे 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 वो भी लग गया। कन्हैया ने कहा भाभी जी एक बात बताओ, क्या क्या तुम्हारे हृदय में तनी भी भया नहीं है? क्यों? अरे जब से एक हाथ पकड़ करके घर से चली है